वेलकम बैक टू द चैनल। बड़ी न्यूज आ चुकी है कि यार कैट का ऑफिशियल मॉक आया है। ये थोड़ा सिग्निफिकेंट होता है आप लोगों के लिए, बट इसके मायने क्या है, ये आपको कितना सीरियसली लेना चाहिए, क्या पेपर पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। फटाफट से हम एक काम करेंगे, वी विल गो टू द वेबसाइट। ये कैट का वेबसाइट अभी तक आपने बुकमार्क कर ही लिया होगा, आई एम वेरी श्योर। यहाँ पे जाने के बाद मॉक टेस्ट पे जाइएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपको एक पीडीएफ यहाँ पे मिलेगा। ये पीडीएफ जो लिंक है, ये बेसिकली जो पहला वाला लिंक है वो आप यूज़ कर सकते हो अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो। आप बाकी के जो दो लिंक्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। इस पर लिंक क्लिक करने के बाद दिस इज़ व्हाट यू गेट, जस्ट क्लिक ऑन लॉग इन। यहाँ पे एक नया का नया आपका एक इंटरफेस आ जाएगा, एक नया का नया आपका विंडो आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट योर एंटायर पेपर बिकम्स 160 मिनट्स का। आपको 40 मिनट ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू अदर्स। हर एक सेक्शन में आपको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। बट इसके आगे चलेंगे, अग्री करेंगे, आई एम रेडी टू बिगिन करेंगे। अब आप आ गए हो वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। फाइन, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 4 क्वेश्चन ये पैराजंबल है। अब ये हर एक बच्चे को अलग अलग दिखेगा। सो मान लो अगर मेरा पेपर ये वाला मॉक अगर मेरा पैराजंबल से चालू हुआ है, मे बी आपका जो मॉक होगा वो पीसीआरसी से या फिर ऑड वन आउट से भी चालू हो सकता है। फाइन, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। वर्बल का पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। जहां तक सवाल है वर्बल का, इन लोगों ने कैट 21 और 22 के क्वेश्चन उठा के कॉपी पेस्ट मारे हैं। हर साल ऐसा होता है, पुराना पेपर ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा जाता है। सो नथिंग टू रियली वरी अबाउट। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बॉस आंसर्ड का ग्रीन, नॉट आंसर्ड का रेड मार्क, नॉट वेरीफाइड नॉट विजिटेड का ग्रे एरिया, मार्क फॉर रिव्यू पर्पल, या फिर आप बोल सकते हो लैवेंडर कलर, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कैट पहली बार ही दे रहे हो। जहाँ तक C2C का सवाल है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो इंटरफेस है वो सिमिलर है, तो ज़्यादा लोड मत लेना। यहाँ पे दिया है हर एक सही मार्क के लिए, सही क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। नेगेटिव के अगर आप करते हो तो 0 है, बिकॉज ये टीटा क्वेश्चन है ना। तो आपको यहाँ पे टाइपिंग करना पड़ेगा कि भाई आपका आंसर क्या है, 1 2 3 4 4 3 2 1 वगैरह वगैरह वगैरह। ये इन्फॉर्मेशन देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ क्वेश्चन पेपर, ये ग्रीन बटन है, इसको आप क्लिक करोगे, पूरा का पूरा पेपर आप यहाँ से देख सकते हो। ये ब्लेसिंग है कैट के बच्चों के लिए। पूरा का पूरा पेपर आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप देखो, आपका आरसी आपको दिखेगा, वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। तो अगर आप मेरे बच्चे हो या फिर अगर आप मेरे यूट्यूब के फॉलोवर हो, ये स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हो टू अंडरस्टैंड डिफिकल्टी लेवल, टू अंडरस्टैंड के पैराजंबल वर्बल एबिलिटी में आपके रूल्स आए कि नहीं आए हैं। आप पूरे के पूरे आरसी के क्वेश्चंस देख सकते हो कि इन्फ्रेंस बेस्ड है, डबल नेगेटिव है, एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस है ना, ऑथर की आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चंस है या फिर फैक्चुअल क्वेश्चंस है। आप इसमें ओपनिंग क्लोजिंग भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे, ये कटल फिश वाला अगर आप देखोगे, फटाफट आप यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग की स्ट्रैटेजी भी यूज कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की स्ट्रैटेजी हमने आपको बताई है आपके लिए, तो यार ये ब्लेसिंग है। फिर यहाँ से आप क्लोज कर सकते हो। सो नथिंग रॉन्ग यहाँ पे। आप यहाँ पे जाके सीधा सबमिट करो। नाउ हियर इज अ डिस्क्लेमर, मैं अभी फिलहाल इसको ऐसे सबमिट कर सकता हूँ, बट क्या आप इसको कैट पेपर में सबमिट कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। कैट में आपको 40 मिनट तक रुकना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली सबमिट होके फिर आगे चले जाएंगे। अब यहाँ पे आता है आपका DILR। ओके, यहाँ पे आपका कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर यार क्वांट के लिए या DILR के लिए आप यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपको यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वैसे कुछ ज़्यादा यहाँ पे हेल्प होता नहीं है, आप मैनुअली बहुत जल्दी कर सकते हो। नाउ हियर इज अ क्रक्स एंड हियर इज अ प्रॉब्लम कि DILR अपना बना है 22 क्वेश्चन का। एक्चुअल में 22 क्वेश्चन का DILR आया नहीं है 2021 से। सो यहाँ पे एक छोटा सा आपको बैकग्राउंड दूंगा। 2020 का पेपर IIM इंदौर ने बनाया था, एंड वो जो पेपर था उसमें आए थे 76 क्वेश्चन, राइट। एंड 2021 का पेपर बनाया था IIM अहमदाबाद ने। तो पहला प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, पहला चीज़ आपको बताता हूँ। जब 2020 का ऑफिशियल मॉक आया था ना, उस ऑफिशियल मॉक में आए थे 100 क्वेश्चन। क्यों? बिकॉज 2019 में भी 100 क्वेश्चन थे। तो जैसे प्रथा चलती है, ट्रेडिशन चलता है, लास्ट ईयर का कॉपी पेस्ट मारो, खत्म करो। तो 2019 का कैट का पेपर इन लोगों ने 2020 में कॉपी मारा, 100 क्वेश्चन दिखाया बच्चों को। एक्चुअली कैट में 76 क्वेश्चन आया। ठीक है, समझा? अब 2021 के बारे में बात करते हैं। 2021 का पेपर बना था IIM अहमदाबाद ने, और 2021 में एक्चुअल कैट के पेपर में आए थे 66 क्वेश्चन एक्चुअल कैट में। बट अगर आप ऑफिशियल मॉक देखोगे, मैंने अपनी खुद की वीडियो देखी ऑफिशियल मॉक की 2021 की, उसमें सेम चीज़ किया। 2020 का मॉक उठाया, सीधा कॉपी पेस्ट मार दिया। सो 2021 के ऑफिशियल मॉक में हमें दिखे थे 76 क्वेश्चंस। सो द ट्रेडिशन सेज दैट कि जो पिछले साल का पेपर पैटर्न है वही उठा के आप कॉपी पेस्ट मारते हो, और पुरानी कैट के आप आरसी उठाओगे, पैराजंबल वगैरह उठाओगे और वही चेप दोगे, DILR क्वांट्स में आप वही चेप दोगे। इस बार ऐसा नहीं हुआ है, एंड दैट इज द कंसर्न। इस बार आए आपके 22 क्वेश्चन। सो आइडियली मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 2023 का जो ऑफिशियल मॉक था उसमें भी 66 क्वेश्चन आए थे, बिकॉज 2021-22 में 66 ही आए थे।
और 2024 का ऑफिशियल मॉक बोलता है 68 क्वेश्चन इन टोटल, उसमें 2 क्वेश्चन बड़े हैं आपके डीएलआर के। और मज़े की बात यहाँ पे ये है कि अगर आप यहाँ पे ग्रीन बटन यूज़ करते हो, आपको एक सेट ऐसा दिखेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट, एंड दैट इज अ स्ट्रेंज थिंग। एक सेट आया, यहाँ पे 1 से 6 क्वेश्चन आए, ठीक है। अब देखो ये वाला सेट, यहाँ पे इन लोगों ने 2 क्वेश्चन का एक सेट दिया है। नाउ इसकी रीजनिंग ये भी हो सकती है कि डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होता है तो स्टूडेंट्स एक सेट पूरा का पूरा करते हैं, दूसरा सेट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आधा ही कर लेते हैं। तो स्टूडेंट का लाइफ चेंज कर लो, उनका लाइफ आसान कर लो, भाई एक सेट लगा लो, उसके बाद ये 2 वाला छोटा वाला सेट लगा लो, या बस 2 क्वेश्चन कर लो अच्छे से, 2 क्वेश्चन में भी आपका 70, 75, 80 परसेंटाइल जो भी है वो बन जाएगा। सो मे बी दैट ट्राइंग टू मेक इट कन्वीनियंट फॉर स्टूडेंट्स। दिस माइट बी जस्ट एन अजम्पशन, रादर दिस इज एन अजम्पशन बाय द वे। दूसरी चांसेस ये है कि दिस माइट बी एन एब्सोल्यूट एरर और अ टेक्निकल ग्लिच, बट वी डोंट नो दैट, ठीक है। तो पेपर 2 क्वेश्चन अगर डीएलआर में बढ़ते हैं, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, कुछ ऐसा बादल फटने वाले नहीं है ऑनेस्टली, जस्ट 2 मोर क्वेश्चन। और अगर 2 क्वेश्चन का अगर ऐसा सेट आता है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बट मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करो और आपकी राय क्या है इस बारे में, एक बार मुझे वो बता दो। ये दोनों में से एक ही रीज़न हो सकता है, बाकी तो और कुछ मुझे लगता नहीं है। सबमिट करो, आगे चलो। आगे आपके पास कौन है, कौन में अगर आप देखोगे अगेन आपके पास 22 क्वेश्चन आए हैं जो नॉर्मली आते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँगा तो यार इसको ज़्यादा अटेंशन मत देना। 22 अगर क्वेश्चन आते हैं डीएलआर में, दैट्स फाइन। एक तो वो अच्छा होगा, या फिर अगर 22 क्वेश्चन आते हैं तो अगर पेपर की डिफिकल्टी लेवल सिमिलर रही लास्ट ईयर के जैसा, तो यार इस साल आपका परसेंटाइल बढ़ेगा उतनी ही। मान लो लास्ट ईयर अगर लेट्स से 5 क्वेश्चन पे 90 बना था, तो इस बार वो 4 क्वेश्चन पे 90 बनेगा, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बढ़ गए हैं और डिफिकल्टी लेवल सिमिलर है। सो मोटा मोटी यही चीज़ें हैं। सो ये ऑफिशियल मॉक है, इसके ऊपर ज़्यादा सर मत फोड़ना। कोई मुझे लगता है 2 क्वेश्चन शुड नॉट मैटर, बट अगेन थोड़ा सरप्राइजिंग है कारकड़ा की तरफ से। वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। बाय द वे ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं कैट स्नैप जैट के लिए, एंड बहुत सारे एनालिसिस, बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोज़ आएंगे। DAPP में लाइव जाता हूँ स्लॉट 1 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, और रात में 11:15 को एक मेगा एनालिसिस होता है पूरा स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का। सो मेक श्योर करना गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बट डू पुट द कमेंट एंड लेट मी नो योर थॉट प्रोसेस ऑन दोस 22 क्वेश्चंस इन DRR. That's it from my side guys, take care and bye bye.